हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहाँ हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था। और वहाँ पर गाड़ियां उनकी आ रही थी, जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहाँ पर 3 4 5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहाँ पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर करके स्वामी जी स्नान आप करने पैदल चले जाएंगे। जाते। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं, यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने नहीं नहीं हमारा? स्वामी जी, मैं अगर अपमान हुआ है तो हम सब उसकी मुखालफत करते हैं, गलत हुआ। लेकिन ये आपकी भी मुखालफत ऐसे हो रही कि एक बंद गेट था उसको खोल दिया आपके समर्थकों ने, बैरिगेटिंग नंबर 2 तोड़ दी, एक आपके बटुक ने पुलिस का कॉलर पकड़ा। तो ये सारी चीजें, ये सब तस्वीरें हम लोगों ने भी देखी है स्वामी जी। कॉलर पकड़ा गया पुलिस का आपके बटुकों द्वारा, गेट तोड़ा गया, बैरिकेटिंग तोड़ी गई। स्वामी जी बैरिकेटिंग नंबर 2 तोड़ी गई, तो आपका पुलिस अधिकारी ही तो हमको लीड कर रहा था, उसी ने तोड़ा होगा। जो लीड करता है उसी के नाम तो आता है। सबसे आगे पुलिस का अधिकारी हमको लेके जा रहा था, पायलट कर रहा था। तो जब टूटा तो उसी ने पहले तोड़ा होगा ना। तो आप पुलिस अधिकारी के ऊपर करिए, हम तो उसके पीछे पीछे जा रहे नहीं, हैं। लेकिन पालकी की जिद को लेकर है स्वामी जी। हो सकता है मेरे शब्द तल्ख हो, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन पालकी में ही जाना है, संगम नोस तक पालकी में ही जाना है। कई जितेंद्रानंद सरस्वती से लेकर कई संतों ने कहा कि कुंभ और महाकुंभ अर्धकुंभ में तो यह व्यवस्था होती है, शाही स्नान पालकी में जाना। यह हाथी घोड़ा पालकी या माघ मेले में नहीं होती है व्यवस्था। तो पालकी वाली जिद थी क्यों? और 50 मीटर की बात थी स्वामी जी, यह विवाद ना होता स्नान शायद। की बात ही नहीं है ये तो। हमारी तो अपनी व्यवस्था है, और हम प्रतिवर्ष पालकी से ही जाकर के स्नान करते रहे पिछले 3 वर्ष से। उससे पहले जब हम शंकराचार्य नहीं थे तो पैदल जाते थे, जनता के साथ नहाते थे। हमने कभी भी स्वामी स्नान जी के मैं लिए भी तो, कोई वीआईपी व्यवस्था आज तक 40 साल से नहीं मांगी है। स्वामी जी वीआईपी व्यवस्था की बात, अच्छा आपकी अखिलेश जी से भी बात हुई फिर? क्योंकि अभी ये लड़ाई थोड़ी सियासी है। आपकी अखिलेश जी से बात हुई, वो भी आपके समर्थन में? क्या बात हुई आपकी अखिलेश जी से स्वामी जी? पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आए, उसमें अखिलेश जी का भी आया। इसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश का ही नाम लेकर के आप लोग कौन सी विशेषता आपको लग रही है? हजारों लोगों के फोन हमारे पास आ रहे हैं, हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति जो है दुखी है। आप अखिलेश का नाम ले रहे हैं। हम कहते हैं आदित्यनाथ का क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आया? आदित्यनाथ का जिम्मा था ना मेला, उनके प्रदेश में ना ये घटना घट रही है, उनके वो ना नोटिस मेला आ के रहे हैं इंचार्ज शायद हैं। स्वामी जी। तो उनको तो सबसे पहले इस बारे में पहल करनी चाहिए थी कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ इसको सुधारो, मामला सही करो। तो वो नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग नहीं पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन नहीं कर रहा है। नहीं, क्योंकि आपके ऊपर जो लाठियां चली थी वो योगी जी के राज में नहीं, वो अखिलेश जी के राज में चली, तो मैं इसलिए अखिलेश जी का जिक्र किया। मतलब आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया है? जो आप पर लाठियां चली थी, हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे, आओ मारो, तो अखिलेश जी से आपकी बात हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई, आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया, इसका मतलब? नहीं स्वामी जी, जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। और बाद में हमारे पास आकर के त्राईमाम शरणागतम की रट लगाई थी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और उसके बाद कहा था मेरे अधिकारियों से गलती हो गई, मुझे क्षमा चाहिए था। क्षमा मांग ली थी तो क्षमा कर दिया था। नहीं तो फिर राहुल जी को भी माफ कर दिया क्या? क्योंकि मैं गलत नहीं हूं तो आपने राहुल गांधी को बोला था राहुल गांधी हिंदू विरोधी है, इनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, आपने चिट्ठी लिखी थी। अब कांग्रेस पार्टी भी आपके समर्थन में है, तो राहुल गांधी जी को भी माफ कर दिया आपने, अखिलेश जी तो को कर दिया, राहुल गांधी जी को भी कर दिया क्या? उन्होंने मनुस्मृति जैसे हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसके बारे में गलत बयानी संसद में की, इसलिए उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है। और उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की है, इसलिए उनको क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने का कोई सवाल, लेकिन आपके बयानों को लेकर कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट भी देने का काम कर रहे हैं स्वामी जी। आप कहते हैं योगी संत नहीं है, राम भद्राचार्य यदि धर्माचार्य नहीं है, फिर लोग पलट कर पूछते हैं लेकिन आप शंकराचार्य हैं, उसको लेकर भी सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे। जो पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में 2022, जिसमें पटाभिषेक पर रोक लगाई गई है, लेकिन योगी संत नहीं और राम भद्राचार्य जी धर्माचार्य नहीं, ये आप ही ने कहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट देने का काम थोड़ी ना शंकराचार्य जी का। कारण ये बता रहे हैं कि योगी जी जो संत थे, योगी थे, नाथ संप्रदाय के थे, महंत थे, धर्म की शपथ लेकर के वहां बैठे थे और कार्य कर रहे थे धर्म का। फिर वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनकर धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं।
आप हमको बताइए कि आपको अगर हम ये मौका दे दें कि धर्म की शपथ भी ले लो और धर्मनिरपेक्षता की ले लो, दोनों एक साथ निभा पाओगे आप? दुई की एक संग वही बुआलू, लेकिन सब आप- कटाई बुलाऊ बुगालू, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? तो इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री है। और जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी को हमने इसलिए संत नहीं माना क्योंकि उन्होंने हाथ में दंड पकड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ उपनिषद दंड संन्यासोपनिषद है जिसके आधार पर सन्यासी बनते हैं, और उसमें लिखा है कि अंग विकल व्यक्ति दंड संन्यास नहीं ले सकता है। तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार संन्यास नहीं लिया है, इसलिए हम उनको सन्यासी नहीं मानते हैं। नहीं, फिर यही पलटकर फिर आपसे सवाल उठता है तो फिर बुरा लगता है स्वामी जी। तो सवाल तो आपके शंकराचार्य होने पर भी पूछे जा रहे हैं, आपसे पूछा भी गया है, हवाला दिया जा रहा है 2022 सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाभिषेक पर रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी स्वामी जी। हाँ, वो पट्टाभिषेक पर रोक तब लगवाई गई जब हमारा पट्टाभिषेक हुए 1 महीना 2 दिन हो चुका था, और वो भी झूठ बोल करके लगवाई गई, जिसके लिए फर्जरी का मुकदमा हमने दायर लेकिन रोक लगी थी ना स्वामी जी। पूरी बात जानिए, अधूरी बात बताई गई है मेला प्राधिकरण के द्वारा। नहीं, लेकिन रोक तो लगाई थी ना स्वामी जी। मगर अब कल बसंत पंचमी है तो अब आप स्नान करने जाएंगे? कल बसंत पंचमी है स्वामी जी, स्नान करने जाएंगे? है कि अभी तो हम मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं, अभी वही पूरा नहीं हुआ तो पंचमी का स्नान कैसे कर लें? अच्छा स्वामी जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर मैं लेना चाहूंगा। मतलब लोग पूछते हैं, जो थोड़ा आलोचक हैं आपके, वो कहते हैं कि धार्मिक वजहों से आप आखिरी बार कब चर्चा में रहे? मतलब आपको विवाद बहुत पसंद आते हैं, पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलते हैं। आपने योगी ढाबों पर नेम प्लेट का भी विरोध किया, गलत नहीं हो तो माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी सवाल उठाए थे, राम मंदिर को लेकर भी सवाल, हिंदू राष्ट्र को लेकर कब आप इतना मुखर होकर बोले हिंदू राष्ट्र को लेकर स्वामी जी? अच्छा, संगम स्नान करना ये धार्मिक कार्य नहीं है, इसके कारण ये विवाद हो रहा है। और दूसरे, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं मान लो आज ही हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, अभी इसी समय हो गया, ये जो महात्मा लोग कह रहे हैं और दूसरे लोग कह रहे हैं, इनका मान लिया गया और मान करके इसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। और अपने देश में गौ हत्या हो रही है, गौ मांस का व्यापार हो रहा है। तो आप बताइए, कल जब सवेरे सूरज उगेगा तो हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या होती रहेगी कि नहीं होगी? जी सर, पहले गौ हत्या बंद करेंगे तब ना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो 10 साल की सजा हिंदू का राष्ट्र प्रावधान बना भी किया करके गया उसमें है, गौ हत्या करेंगे, जो कानून है। बताओ। तो जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो पहले गौ हत्या बंद करेगा कि पहले हिंदू राष्ट्र बनाएगा? नहीं, मैं फिर वही सवाल आपसे बार बार जो पूछा जाता है स्वामी जी, आरोप लगता है कि आपने राजनीतिक हित के लिए हिंदू हित से समझौता कर लिया। ढाबों पर नेम प्लेट को लेकर जो कावड़िए हिंदुओं को लेकर जो फैसला था कि वो नेम प्लेट लगाए जाए, आपने उसका विरोध किया। मुर्शिदाबाद में हिंदू हत्याओं पर भी ममता बनर्जी को लेकर भी एक तरीके से आपका बयान कवर फायर के तौर पर देखा गया। सबसे बड़ा सवाल जो हैरानगी हुई, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी आपने सवाल उठाए थे स्वामी जी, माफिया अतीक अहमद की मौत पर भी। अतीक अहमद को लेकर के हमने वक्तव्य दिया था, बिल्कुल दिया था। क्यों दिया था? कि जब किसी भी देश में जब शूट करके न्याय होने लगेगा, वो गुंडा था, बदमाश था, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर क्या उसको शूट करके, क्या उसको 2 दिन के लिए एक मुकदमा चला करके, मुकदमे का नाटक करके 2 दिन में उसको फांसी नहीं चढ़ाया जा सकता था? अंग्रेज लोग तो करते थे कि टेबल लगा करके वहीं पे मजिस्ट्रेट को बैठा देते कि 2 मिनट में उनका मुकदमा हो जाता था और फांसी चढ़ा देते थे। आज तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठी। लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने आदेश किया था, उसके आधार पर फांसी हुई। तो क्या अतीक अहमद को एक अलग कोर्ट बैठा करके 2 दिन में मुकदमा चला करके फांसी नहीं दी जा सकती थी? लेकिन जब शूट आउट करके आप निर्णय करने लगेंगे तो उससे न्याय कमजोर होगा, न्याय व्यवस्था कमजोर होगी कि मजबूत होगी?